ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है मोहम्मद की मोहब्बत है मिल्लत जान मिल्लत है मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है मोहम्मद की मोहब्बत खून के रिश्तों से बाला है ये रिश्ता दुनियावी कानून के रिश्तों से बाला है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है किसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है मोहम्मद है बताए आलम ईजाद से प्यारा मोहम्मद है बताए आलम ईजाद से प्यारा इधर मादर बरादर मौजा औलाद से प्यारा रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा हम्दुलिल्लाह तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक व सज़ावार जो हम सब का खालिक मालिक राज़िक मुरब्बी और पालनहार बैठूं क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के फूलों की बारिश हो तमाम नबियों पर तमाम रसूलों पर बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। हज़रात, मैंने गुज़िश्ता जुमा के खुतबे में मोहब्बत रसूल के ताल्लुक से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी थी। उसमें मोहब्बत का एक वाक़या हज़रत उमर फारूक का बताया था कि हज़रत उमर फारूक ने कभी अल्लाह के नबी से कहा था, अल्लाह के नबी मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, पूरी दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, अपने बीवी बच्चों से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, इल्ला नफ्सी, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा नहीं, अपनी जान से ज़्यादा नहीं। अल्लाह के नबी का तो जवाब था, लस्ता मुमिनन या उमर मुमिन, सबसे ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं अल्लाह के नबी से, लेकिन जान से ज्यादा नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तुम मुमिन नहीं हो, जिनके बारे में फरमाने रिसालत ये भी है लौकाना बाकी नबी लताना उमर, अगर मेरे बात पे
कोई नबी आता, अल्लाह नबी फरमाते कि अगर अल्लाह ताला मेरे बाद किसी को नबी बनाता तो उमर को बनाता, लेकिन आज क्या कह रहे हैं, उमर को मोमिन नहीं हुई। हजरत उमर फारूक पलटे और कहा अल्लाह के नबी अब मैं आपको अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी जान को कुर्बान करूंगा आपको बचाने के लिए, अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल अंता मुमिन या उमर, अब तुम मोमिन हो, आए उमर अब तुम मोमिन हो। यानी रसूल से हमें अपनी जान से भी ज्यादा बढ़ करके प्यारा समझना है, अपनी जान से भी ज्यादा अजीज मानना, मोहब्बत करके दिखाना। और सहाबे किराम ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, बहुत सारे ऐसे वाकयात भरे पड़े। हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया है, हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे, गारे सोर में छिप गए, अल्लाह के नबी के साथ हजरत अबू बकर छिप गए गारे सोर। उस गार में जितने सुराख थे हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उस सुराख को बंद कर दिया, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस सुराख को बंद करने के लिए अपना पैर लगा देते, अपने पैर का अंगूठा लगा दिया और बैठ गए, और अंगूठा पैर लगा दिया उस सुराख पर, और अपनी राह पर अल्लाह के नबी को सुला दिया। अल्लाह के नबी अबू बकर सिद्दीक के राह पर अपना सर रख करके सो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक उसी राह पर सुलाए हुए और अपना सुराख में लगाए हुए, बाहर से कोई जहरीला जानवर, कोई बिच्छू हजरत अबू बकर सिद्दीक को काट रहा है, डर मार रहा है, तकलीफ हो रही है, और जानते हैं कि कोई जहरीला जानवर मुझे काट रहा है, जहर फैल रहा है जिस्म में, जान का खतरा है, जान जा सकती है, वो जहरीले जानवर का जहर मेरे जिस्म में फैल गया तो मैं मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी रात पर सोए हुए, लेकिन पैर को हरकत नहीं दे रहे, हिला नहीं रहे कि अगर मैं पैर को हिलाऊंगा या नबी अकरम को उठाऊंगा तो उनकी नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, नबी अकरम की आंख खुल जाएगी, नबी अकरम को तकलीफ होगी, जान जा रही है इधर जहर की वजह से, लेकिन नबी अकरम को जगाने की हिम्मत नहीं कि नबी अकरम को थोड़ी सी तकलीफ ना हो जाए। इतना भी तकलीफ पहुंचाना हमारा नहीं करते थे साहब। वो जानवर बार बार डंक मार रहा है, बार बार काट रहा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर भी पैर हटा नहीं रहे। जब तकलीफ शिद्दत पकड़ लेती है और बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो आंसू नबी अकरम के चेहरे पर गिरते हैं, नबी अकरम के चेहरे पर पड़ते, वो आंसू में हयात के काम करते, सोए हुए रसूल को वो आंसू बेदार कर देते। अल्लाह के नबी उठ जाते, देखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं। अल्लाह के नबी पूछते हैं अबू बकर बताओ क्यों रो रहे हो, क्या वजह क्यों रो रहे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अय अल्लाह के नबी आप सो रहे हो, मैं जिस सुराख पर अपना पैर लगाया हूँ बाहर से कोई बिच्छू मुझे काट रहा था, और उस जहर की वजह से मेरी आंखों में आंसू आ गए तकलीफ की वजह से। तो अल्लाह के नबी ने कहा होगा मुझे बताया क्यों नहीं, उठाना चाहिए था, उठाया क्यों नहीं? कहा अल्लाह के नबी मैं मुनासिब नहीं समझा, आप सो रहे, मैंने सोचा कि अगर आपको जगाऊंगा तो आपको तकलीफ होगी, आपकी नींद में डिस्टर्ब होगा, और मैं अपनी परेशानी को बचाने के लिए आपको मैं परेशान नहीं कर सकता। इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी मुस्कुरा दिए और कहा अपना पैर लाओ। अबू बकर ने अपना पैर दिया, अल्लाह के नबी ने अपना मुआफ निकाला, अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को रसूल बना करके भेजा, तो आप एक बहुत बड़े हकीम भी थे, एक बहुत रहमतों वाले हकीम भी थे। अल्लाह के नबी अपना मुआफ निकालते, अल्लाहुम्मा शफी अंता शाफी, आय अल्लाह तू शिफा दे और तू ही शिफा देने वाला है। ये दुआ पढ़ करके हजरत अबू बकर सिद्दीक के उस जख्म पर जहां बिच्छू काट रहा था उस जख्म पर अपना मुआफ लगा दिया, अल्लाह के नबी ने अपना मुआफ लगा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अपना बयान है कि जो अभी तक मुझे तकलीफ हो रही थी बिच्छू के काटने की वजह से, जो जहर फैल रहा था, जो बिच्छू के काटने की वजह से मुझे तकलीफ हो रही थी, नबी अकरम के लुआब के लगा देने के बाद मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे भी कोई बिच्छू ने काटा है। तुम्हें पता नहीं चाहता हूँ कि मालूम है कि कोई जहरीला जानवर काट रहा है, जान जा सकती है, लेकिन फिर भी नबी अकरम को तकलीफ देना हमारा नहीं, कि इतनी मोहब्बत
इलैहि मिन वालिदिही, जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं, वो अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, तब तक अपने बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। वो वलदिही, और अपने औलाद से ज्यादा मुझे राजी समझे, अपने बेटे बेटियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। वन्नासी अजमईन, और सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे ना मोहब्बत करे, तब तक कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता। जब तक कि अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करने लगे, यानी अल्लाह के नबी से जब तक मोहब्बत ना होगी, कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता। हम अंदाजा लगाएंगे मोमिन है कि नहीं। इस हदीस में क्या बताया जा रहा है कि बाप से मोहब्बत ना करो, औलाद से मोहब्बत ना करो, बीवी बच्चों से मोहब्बत ना करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत ना करो, नहीं, सबसे मोहब्बत करो। बाप से मोहब्बत हो, औलाद से मोहब्बत हो, बीवी बच्चों से मोहब्बत हो, सबसे मोहब्बत हो। लेकिन अगर कुर्बानी देने की बात आ जाए, एक तरफ बाप की मोहब्बत, एक तरफ रसूल की मोहब्बत, दोनों मोहब्बतों में से किसी एक को कुर्बान करने की बात आ जाए, तो बाप की मोहब्बत कुर्बान कर दो, रसूल की मोहब्बत को बचा लो। एक तरफ बेटे की मोहब्बत, एक तरफ रसूल की मोहब्बत, अब कुर्बानी देनी है दोनों में से किसी एक को, तो बेटे को कुर्बान करो, लेकिन रसूल की मोहब्बत को बचा लो। एक मिसाल के जरिए से समझिए, मान लीजिए मेरे हाथ में घड़ी है, वॉच, ये सोने की है नहीं सोने की, एक मिसाल दे रहा हूँ। मान लीजिए सोने की है, बड़ी मेहनत से मैंने कमा के खरीदा, बड़ी मेहनत खून पसीने से कमा करके खरीदा, इससे मोहब्बत है मुझे, क्योंकि मैंने अपने खून पसीने से खरीदा। मैं जा रहा हूँ मोटरसाइकिल से, सुनसान रास्ते पर कुछ गुंडों ने, कुछ डाकुओं ने मुझे पकड़ लिया, हाथ में घड़ी देखा, डाकुओं ने कहा घड़ी उतारो, घड़ी मुझे, अब मैंने मेहनत कमा करके खरीदा है, खून पसीने से खरीदा है, सोने की घड़ी है, कैसे देखूं? मैं उनको मना करूंगा, साहब नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से खरीदी है। वो कह रहे दो घड़ी, मैं कह रहा नहीं दूंगा। तो डाकू ने चाकू निकाल लिया, छुरी निकाल लिया, दे रहा है या हाथ काटू, घड़ी दे रहा है उतार करके, तेरा हाथ काटू। अब देखिए कुर्बानी देने की बात आ गई, या तो घड़ी दे दूं और या तो घड़ी बचाने के चक्कर में हाथ भी दबा दूं, घड़ी भी दबा दूं। अक्लमंद आदमी वो होगा जो घड़ी उतार करके दे देगा, हाथ को बचा लेगा, और हाथ को बचाएगा, हाथ घड़ी नहीं देगा तो घड़ी के बचाने के चक्कर में हाथ भी जाएगा, घड़ी भी जाएगी। तो अक्लमंद आदमी वो होगा जो घड़ी को उतार के दे देगा, हाथ को बचा लेगा, हाथ सलामत, तो फिर से हम करके 10 घड़ियों खरीद सकते हैं। लेकिन हाथ ही कट जाएगा तो फिर पहनेंगे कहां घड़ी? वो भी तो मसला है। तो हाथ से भी मोहब्बत है, घड़ी से भी मोहब्बत है, लेकिन कुर्बानी देने की बात आई तो घड़ी को कुर्बान करके हाथ को बचाइए। यही मोहब्बत रसूल से होनी चाहिए। अगर बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत टकरा जाए, दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देने की बात आ जाए, तो बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर दो, लेकिन रसूल की मोहब्बत पर आँच ना दे दो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उबय का बेटा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उबय जो रईसुल मुनाफिकीन है, नबी अकरम को गाली दिया करता था, वो लोगों को भड़काता था कि देखो मोहम्मद ने कितने लोगों को कत्ल करवा दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लोगों को मोहम्मद ने कत्ल करवा दिया। चलो मदीने चलते हैं और मदीने चल करके यक़ूलून रजाना इलल मदीनती ला युखरिजन्ना मदीने चल करके हम सबसे बड़े इज्जत वाले, अपने आप को इज्जत वाला कहता था, मैं सबसे बड़ा इज्जत वाला, सबसे बड़े जिल्लत वाले को यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से निकाल देते हैं, अपने आप को इज्जत वाला कह रहा था और नबी को ज़लील कह रहा था। ये जुमले किसी ने नहीं सुना, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न उबय के बेटे ने सुन लिया। अब्दुल्लाह इब्न उबय के बेटे ने जुमले सुन लिया कि नबी को, मेरे रसूल को ज़लील कहा मेरे बाप ने। लेकिन बाजी पलट गई, काफिरों की फौज हार गई। अब्दुल्लाह इब्न उबय भागा मदीना छोड़ करके, उसके बेटे ने तलवार लेकर के उसने बाप के पीछे, अपने बाप का पीछा किया और दौड़ाते दौड़ाते अपने बाप की गर्दन पर तलवार रख दी। पहुंच गया, पीछा कर लिया बेटे ने, बाप के गर्दन पर तलवार रख दी और कहा अब यहाँ से कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, वरना मेरी तलवार आपकी गर्दन
पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखता है, तो मेरा बेटा है, मेरी गर्दन पर तलवार रखी हुई। कहा बेटे तुम मेरे बेटे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहा मालूम है कि तुम आप मेरे बाप हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आपने मेरे नबी को गाली दी है, आपने मेरे नबी को सबसे बड़ा जलील कहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहता है बेटे पूरे मदीने में अगर कोई बेटा किसी बाप से मोहब्बत करता है तो तुम मुझसे करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी गर्दन पर तलवार नहीं चला सकते। अब्दुल्लाह इब्न उमर का बेटा कहता है हाँ अगर इस पूरे मदीने में कोई बेटा किसी बाप से मोहब्बत सबसे ज्यादा करता है तो मैं आपसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन आज एक बात सुन लीजिए कि मैं आपसे ज्यादा रसूल से मोहब्बत करता हूँ, और आपने रसूल की शान में गुस्ताखी की है, रसूल को गाली दी है आपने। जब तक अल्लाह के नबी में फैसला नहीं कर देंगे मैं आपसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी आगे देखा बेटा बाप की गर्दन पर तलवार रखे हुए, अल्लाह के नबी पूछ लेते अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे क्या मामला, अपने बाप की गर्दन पर तलवार क्यों रखे हुए हो? अब्दुल्लाह इब्न उमर का बेटा पूरा दास्तान सुना देता है कि अल्लाह के नबी मेरा बाप है और इसने आपकी शान में गुस्ताखी की है, आप फैसला कीजिए क्या किया जाए मेरे बाप के साथ। अल्लाह के नबी बैठ गए, वही का इंतजार करने लगे कि इसने मेरी शान में गुस्ताखी की है, अल्लाह इसके लिए क्या फैसला लेके आता है। अल्लाह के नबी इंतजार करने लगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर का बेटा बोल पड़ता है अल्लाह के नबी अल्लाह की तरफ से मेरे बाप के लिए जो भी ऑर्डर आएगा, जो भी हुक्म आएगा उसको तो पूरा किया जाएगा, लेकिन अल्लाह के नबी मेरी भी एक बात सुन लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कहो क्या बात है। अब्दुल्लाह इब्न उमर का बेटा कहता है अल्लाह के नबी अगर आसमान से अल्लाह मेरे बाप को कत्ल का ऑर्डर दे, अल्लाह मेरे बाप को कत्ल का ऑर्डर दे, हुक्म दे, तो अल्लाह के नबी मेरे बाप को कत्ल करने का हुक्म किसी और को न देना, किसी और के हाथ से मेरे बाप को कत्ल न करवाना, बल्कि ये ऑर्डर ये हुक्म मुझे देना। आपकी जबान से हुक्म निकलेगा कि मेरे बाप को कत्ल कर दो, आपके हुक्म के आपका हुक्म निकलेगा तो मैं अपने बाप की गर्दन आपके कदमों में डाल दूंगा। अल्लाह के नबी आपको अगर हुक्म मिल जाए अल्लाह की तरफ से कि मेरे बाप को कत्ल कर दो, तो आप मुझे ये ऑर्डर देना, मैं आपके ऊपर झपकने से पहले अपने बाप की गर्दन आपके कदमों में डाल दूंगा। अल्लाह के नबी ने देखा बाप बेटे की मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, बेटा बाप से मोहब्बत कर रहा है, लेकिन रसूल से बाप से ज्यादा मोहब्बत कर रहा है, और रसूल से इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रहा है कि अपने बाप को कत्ल करने के लिए भी तैयार है। जब अल्लाह के नबी ने बेटे की ये मोहब्बत देखी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे अपने बाप को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो, अपने बाप को छोड़ दो। तुम्हारी ये मोहब्बत देखी कि तुम अपने बाप से मोहब्बत करने के बावजूद भी मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो कि अपने बाप को कत्ल करने के लिए तैयार हो, इसकी वजह से मैं तुम्हारे बाप को माफ कर रहा हूँ, छोड़ दो। मेरे भाइयों ये चीज हदीस बात में कही जा रही है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिही, तुम्हें से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत ना करे। अपने बाप से ज्यादा रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। सहाबा किस तरीके से मोहब्बत करते थे अल्लाह के नबी से, और एक बात पर कान लगाए रहते थे, नबी अकरम की ज़बान से कोई बात निकलती थी सहाबा फौरन उसे पकड़ लेते थे और उस पर अमल करते थे, फौरन उस पर अमल करते थे। अल्लाह के नबी जुमे का खुतबा दे रहे, मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे, और खुतबे के दौरान कोई सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा बैठ जाओ। अल्लाह के नबी खुतबा दे और कोई खुतबे के दौरान में कोई सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के नबी ने कहा बैठ जाओ, इजले सलाम मंगा ले, अपनी जगह पर बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आ रहे थे, वो दरवाजे पर पहुंचे थे मस्जिद के। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का पैर एक पैर मस्जिद के अंदर है और दूसरा पैर मस्जिद के बाहर है। अभी मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहे थे और एक सहाबी खड़े हो गए खुतबे के दौरान में। अल्लाह के नबी ने फरमाया इजले सलाम मंगा ले, अपनी जगह पर बैठ जाओ, किसी का नाम नहीं लिया ये फला तुम बैठ जाओ, सिर्फ इतना था अपनी जगह पर बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद में दाखिल हो रहे थे और वहीं पर बैठ गए, एक पैर अंदर एक पैर बाहर, वहीं पर बैठ गए। अल्लाह के नबी ने देखा अब्दुल्लाह इब्न मसूद गेट पर बैठ गए तो बुलाया तालिया अब्दुल्लाह तुम इधर आओ, तुम वहां क्यों बैठ गए? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा अल्लाह के नबी आपने कहा ये सलाम मंगा ले, अपनी जगह पर बैठ जाओ, तो मैं बैठ गया। आपने कहा आपकी ज़बान से निकला अपनी जगह
फरमाया, अब्दुल्ला मैंने तुमको नहीं कहा था, मैंने तुमको कहा था ये खुतबे के दौरान में खड़े हो गए, मैंने इनको कहा अपनी जगह पर बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने कहा, अल्लाह के नबी मैं ये नहीं जानता हूँ कि आपने किससे कहा, आपकी ज़बान से निकला इजलिस अला मकाने, अपनी जगह पर बैठ जाओ, तो मैं अपनी जगह पर बैठ गया। आपने नाम थोड़ी ना लिया था कि फला तू बैठ जा, आपकी ज़बान से निकला अपनी जगह पर बैठ जा। मैं मेरा एक पैर अंदर एक पैर बाहर, ऐसे में बैठ गया। मैं अगर आपका हुक्म नहीं मानता, अल्लाह के नबी आपका ये बात सुनने के बाद मैं अपनी जगह पर नहीं बैठता तो मेरी आखिरत बर्बाद हो जाती, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाती। आपकी ज़बान से निकला अपनी जगह पर बैठ जाओ, मैं बैठ गया। क्या मोहब्बत रही होगी, एक पैर अंदर और एक पैर बाहर, ऐसे ही बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए, इतनी मोहब्बत। आज हम अंदाजा लगाए कि हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं कि क़यामत आने से पहले, खुतबे क़यामत से पहले दीवारों से गानों की आवाज आएगी, दीवारों से गानों की आवाज आएगी। आज हमें रसूल से मोहब्बत है, हमारे हर घर से सुबह सुबह गाने की आवाजें आती है, हर घर से सुबह सुबह गाने की आवाजें आती है। अरे हर घर से छोड़ो, हर पॉकेट से आवाजें आ रही है, जेब से मोबाइल पर फोन करो तो गाना बज रहा है। अच्छा, जो जिसके पास करो उसके मोबाइल में तो गाना बज ही रहा है। और आज इतनी तरक्की कि अगर कोई फोन कर रहा है तो उसने कॉलर ट्यून लगाया हुआ है, यानी अगर मैं करूंगा तो मुझे गाना सुनना पड़ेगा। इधर से मैं लगाऊंगा तो मस्जिद में बैठ करके किसी को फोन कर रहा हूँ, इधर गाना बज रहा है। अब जब तक फोन उठा नहीं रहा है तब तक गाना सुनना पड़ रहा है, मस्जिद में बैठ के गाना सुनना पड़ रहा है। इस बेहुदा चीज ने, इस गाने ने मुआशरे को किस हद तक बर्बाद कर दिया है। छोटे छोटे बच्चों को गाना आता है, जो अभी सोशल मीडिया पर अच्छी तरीके से वायरल नहीं होगा, वो छोटे छोटे बच्चों को गाना याद है। अभी पहला कलमा मुझे तो आएगा नहीं, लेकिन गाने हमारे छोटे छोटे बच्चों को याद है। वो गाना, वो बेहुदा चीज जिसके बारे में कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया था, मुस्लिम अहमद की रिवायत है कि जो शख्स गाना सुने या गाना गाए, गाना सुनने वाला, गाना गाने वाला इतना बदतरीन है, इतना बेकार है कि एक शख्स पैखाना करके खुद खा जाए, एक शख्स पैखाना करे और अपना लेटरिन खुद खा जाए, वो शख्स उस गाना गाने और गाना सुनने वाले से बेहतर है। सोचिए, छोटे छोटे बच्चों को गाने याद है और सुनते। आज कितने मुसलमान नौजवान हैं जिनको नींद नहीं आती हो, रात में गाना लगा करके सोते हैं, तब उनको नींद आती है। गाड़ी चला रहे, गाना लगा करके और सुनते हुए चला रहे। किस हद तक मुआशरे को बर्बाद कर दिया इस गाने ने। छोटे छोटे बच्चों को गाने याद है। दो सहाबी हैं छोटे छोटे, जिनका नाम मुआज और एक का नाम मुआविज, दोनों एक ही मां के बेटे हैं, लेकिन दोनों दो बाप के बेटे हैं। यानी एक बच्चा पैदा हुआ, उसका बाप इंतकाल हो गया, मां ने इधर बुला ली, दूसरी शादी कर ली, दूसरे बाप से दूसरा दूसरे शोर को दूसरा बच्चा पैदा हुआ। एक का नाम है मुआज, एक का नाम है मुआविज। एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 11 साल। और सुनिए, अब हम अपने बच्चों पर अंदाजा लगाएं। छोटे छोटे बच्चे हजरत अबू रहमान इब्न अबू के पास जाते हैं और कहते हैं, चाचा अबू जहल कौन है, अबू जहल से जरा मुझे दिखाओ अबू जहल कौन है। अब्दुल रहमान ने देखा ये तो छोटे छोटे बच्चे अबू जहल कुरैश के सरदार के बारे में पूछ रहे, शादी आदमी के बारे में पूछ रहे कि अबू जहल कौन है। कहा बच्चों क्या करोगे अबू जहल को जान करके। कहा मैंने सुना है कि अबू जहल मेरे नबी को गाली देता है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे। अब्दुल रहमान ने कहा किसने बताया तुम्हें। कहा मेरी अम्मी ने बताया है कि अबू जहल मेरे नबी को गाली देता है। अरे मेरे चाचा, अबू जहल का पता बताओ, अबू जहल कैसा दिखता है, देखने में कैसा है, जरा उसको मुझे दिखा दो, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। छोटे छोटे बच्चे, बहुत लगी, छोटे छोटे 9 साल और 11 साल के बच्चे। अब्दुल रहमान ने उसने दिखा दिया, वो देखो घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है, धूप आता हुआ, छलांगे लगाता हुआ आ रहा है। बच्चों ने देखा चौबो बुझा रहा है, तलवार लेकर के एक बच्चा दीवार पर खड़ा हो गया, एक बच्चा तलवार लेकर के छिप गया। जैसे ही अबू जहल दीवार के पास पहुंचा, तलवार लेकर के वो छोटा सा बच्चा अबू जहल के ऊपर कूद गया घोड़े के ऊपर, और अबू जहल को लेकर के नीचे गिर गया। दूसरा बच्चा कूदा, उसकी गर्दन पर तलवार मारी,
अबू जहल की हैरत में पड़ गया कि मैं इतना कुरैश का इतना बड़ा सरदार होने के बाद मुझे अली ने नहीं मारा, मुझे हमजा ने नहीं मारा, मुझे खालिद इब्न वलीद ने नहीं मारा, मैं इतना बड़ा बहादुर और इतना बड़ा सरदार होने के बाद मारा भी जा रहा हूँ तो छोटे छोटे बच्चों के हाथों, दो छोटे छोटे बच्चों के हाथों। वो बच्चे तलवार लेकर के अल्लाह के नबी के पास आए और कहने लगे अल्लाह के नबी मैंने अबू जहल को मार डाला, मैंने अबू जहल को कत्ल कर दिया। दूसरा बच्चा कहता नहीं अल्लाह के नबी तो पीछे था मैंने मारा है। दोनों वो कह रहा अल्लाह के नबी मैंने मारा, तो दूसरा बच्चा कह रहा अल्लाह के नबी मैंने अबू जहल को कत्ल किया है जो आपको आपकी शान में गुस्ताखी करता था, जिसने आपको गाली दी थी, अल्लाह के नबी मैंने मारा है। अल्लाह के नबी को दोनों झगड़ा करे, वो कह रहा मैं मारा, ये कह रहा मैं मारा। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा तलवार दिखाओगी, दोनों की तलवार देखी, दोनों की तलवार में खून लगा हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा बेटे तुम दोनों ने मारा है, तुम दोनों ने मिल करके मारा है। सोचो कितनी मोहब्बत थी छोटे छोटे बच्चों के अंदर नबी से कि बर्दाश्त नहीं करते थे। एक मुसलमान की यही अलामत है कि सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नबी के शान में गुस्ताखी है एक मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। ये छोटे छोटे बच्चों का बात है। एक और साहबी है अपना वाकया अपना किस्सा लेकर के आए अल्लाह के नबी के पास और कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे कत्ल कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। कहा क्या आपको क्यों सजा दे दूं? कहा इसलिए क्योंकि मैं अपनी बीवी का कातिल हूँ। बीवी का कातिल हूँ? क्या हुआ, क्या मामला है? कहा अल्लाह के नबी मेरी एक ही बीवी थी, एक ही बीवी थी, उससे दो बच्चे थे, बड़े खूबसूरत थे, बिल्कुल मोतियों की तरह थे। दो बच्चे थे बिल्कुल बहुत खूबसूरत थे और तीसरा बच्चा पेट में था। मेरी बीवी हमल से थी। बदकिस्मती है कि मैं पहले ईमान ले आया, मैं पहले मुसलमान हो गया लेकिन मेरी बीवी अभी ईमान नहीं लाई थी। वो आपको रोज बुरा भला कहती थी, आपको रोज गाली देती थी, मैं सुनता था लेकिन सब्र करता था। लेकिन अल्लाह के नबी आज हमेशा के बाद आप दर्श दे रहे थे और मैं जब घर में देर से पहुंचा तो मेरी बीवी ने आज कुछ ज्यादा हिना जेवर जुमले बोल दिए। आपके शान में आपके हक में कुछ ज्यादा ही जुमले गाली तक पहुंचाते। तुम हमेशा मोहम्मद के पीछे पड़े रहते हो, बाप दादा का दीन छोड़ दिया, मोहम्मद का नया दीन कबूल कर लिया। मोहम्मद मोहम्मद क्या मोहम्मद ने दे दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल गई जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह के नबी मैंने अपनी नजर आंगन पर डाली, आंगन में एक खंजर पड़ा हुआ था, मैंने वो खंजर उठाया और अपने बीवी के पेट में दे मारा। अपने बीवी के पेट में वो खंजर पूरा का पूरा दाखिल कर दिया। मेरी बीवी पेट से भी बच्चा बाहर आ गया, मेरी बीवी गिर गई, थोड़ी देर में ठंडी हो गई। अल्लाह के नबी मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे सजा दे दीजिए, आप मुझे सजा दीजिए क्योंकि मैं अपनी बीवी का कातिल हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ मेरे साथी सुनो, अल्लाह के सिपाहियों से कोई बदला नहीं लिया जाता, अल्लाह के सिपाहियों से कोई बदला कोई के साथ नहीं लिया जाता। जो मुझे गाली दे, जो नबी अकरम के शान में गुस्ताखी करे, जो नबी अकरम को गाली दे, उसको उसकी एक ही सजा है कि उसको दुनिया में जीने का हक नहीं है। उसको आपने कत्ल कर दिया तो अच्छा किया, तुम्हारी बीवी थी। इतनी मोहब्बत बीवी से ज्यादा, जबकि मालूम था छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर बीवी को कत्ल कर दूंगा तो बच्चों को कौन पालेगा, बच्चों की देख रेख कौन करेगा। लेकिन कुछ नहीं सोचा, रसूल की मोहब्बत इतनी ज्यादा कि रसूल की मोहब्बत के आगे बीवी को कत्ल कर दिया क्योंकि नबी की शान में गुस्ताखी करती थी। मेरे भाई को इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे अपने बाप से ज्यादा अजीज ना समझे, अपने बाप से ज्यादा, व वलदिही अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, औलाद से ज्यादा। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, वो थोड़े आखिरी बातें बता करके समझ लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जंग बदर हो रही है, लड़ रहे हैं, अल्लाह के नबी का साथ दे रहे हैं, लेकिन उसी जंग में अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान अबू जहल का साथ दे रहा है, अबू जहल का साथ दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक लड़ते 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 अपने बेटे के पास पहुंचे। बेटे की गर्दन पर तलवार चलानी चाहिए लेकिन पैर फिसल गया, गिर गए और जैसे नीचे गिरे
देखा मेरा बाप है, छोड़ दिया, देखा मेरा बाप है, छोड़ दिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक लड़ते लड़ते अपने बेटे के पास पहुंचे, फिर तलवार चलानी चाहिए, फिर कोई वजह हुआ, फिर नीचे गिर गए। बेटे ने तलवार तानी, देखा मेरा बाप हटना प्रभु, क्या मेरे तलवार के नीचे आ रहा बार बार। अभी आसमान की निगाहों ने ऐसा मंजर नहीं देखा कि कोई बेटा अपने बाप के गर्दन पर तलवार चलाए, तो मेरे ही तलवार के नीचे छोड़ दिया बाप को, बाप समझ करके। उसी जंग में हज़रत अबू बकर सिद्दीक 10वीं बार अपने बेटे के तलवार के नीचे गए और बेटे ने बाप को देखा, मेरा बाप है, बाप समझ करके छोड़ दिया। अरे क्या बाप को खत्म करो, बात समझ करके छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद बेटा ईमान की दौलत से मालामाल होता है, ईमान ले आया। एक दिन आया, बाप बेटे दोनों साथ में खाना खा रहे, घर में बैठ करके एक साथ में एक ही दस्तरखान पर खाना खा रहे। बेटे ने दास्तान छेड़ दी, अम्मी से कहा, अम्मी बच गई वरना आज तुम विधवा हो जाती। जंगे बदर याद करो, जंगे बदर में अब्बू 10 बार मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे, बार नीचे आ रहे थे, कमजोरी थी, गिर जाते थे, तलवार चलाना जानते नहीं थे, जंग में चले गए थे, बार बार मेरी तलवार के नीचे आ रहे थे। और मैं देखा बाप समझ करके छोड़ दिया। अगर गलती से कहीं तलवार चला देता तो मम्मी तुम विधवा हो जाती। अब बाप का बात सुनिए, बाप ने क्या कहा, बेटे तुमने कह लिया अपनी बात, मेरी बात सुन, तूने कभी खो किया जंगे बदर में तुम्हारी तादाद उस वक्त जब तुम काफिर थे, काफिरों की तादाद 1000 से भी ज्यादा थी, मुसलमानों की तादाद तो सिर्फ 313 थी, लेकिन कभी तुमने गौर किया कि मैं बार बार तुम्हारे ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? तुमने कभी गौर किया? हमारी तादाद बहुत ज्यादा थी, मैं किसी और की तलवार के नीचे भी जा सकता था, लेकिन बार बार तेरी ही तलवार के नीचे क्यों आ रहा था? कभी तुमने गौर किया? अब बेटा चौंक गया, हाँ तो ये तो मैंने नहीं सोचा, काफिरों की तादाद तो उस वक्त बहुत ज्यादा थी, लेकिन आप बार बार मेरी ही तलवार के नीचे क्यों आ रहे थे? क्या वजह थी? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, मेरे बेटे मैं उस वक्त मेरी नजर सिर्फ तेरे ऊपर थी, मैं सिर्फ तुझे ही तलाश कर रहा था, मैं भूल गया था कि तू मेरा बेटा है। मैं तुझे अपने नबी का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन समझ करके तेरे पास जा रहा था और तुझे कत्ल के इरादे से जा रहा था, तुझे मारने के इरादे से जा रहा था, लेकिन शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था, शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था और कुछ ना कुछ हो जाता, मैं गिर जाता या पीछे आ जाता और तू मुझे देखता तो मुझे छोड़ देता था। मेरे बेटे सुन, तू तो मुझे अपना बाप समझ करके छोड़ दिया था जंगे बदर में, कई बार मैं तेरी तलवार के नीचे आया, लेकिन तू कई बार छोड़ दिया, जितनी बार आया तू मुझे छोड़ दिया बाप समझ करके। लेकिन मेरे बेटे सुन ले, रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, तूने तो बार बार मुझे छोड़ दिया, लेकिन अगर तू एक भी बार मेरी तलवार के नीचे आ जाता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, मैं तुझे रसूल का दुश्मन समझ करके तेरी गर्दन पर तलवार चला लेता। ये थी रसूल से मोहब्बत, औलाद से ज्यादा रसूल से मोहब्बत। बेटा बार बार छोड़ रहा है, लेकिन बाप क्या कह रहा है, अगर तू एक बार भी आ जाता मेरी तलवार के नीचे तो मैं तुझे नहीं छोड़ता और तेरी गर्दन पर तलवार चला देता। अल्लाह के नबी ने इसी चीज को फरमाया, ला जुमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स मोमिन नहीं हो सकता, कोई मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत ना करे, इतनी मोहब्बत ना करे कि अपने बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करे, अपने औलाद